भी कोई क्रूर प्रवृत्ति का ग्रह राशि गोचर करता है तो देश और दुनिया में कहीं ना कहीं बुरी खबर अवश्य ही प्राप्त होती है। जिस तरीके से इस समय पर दिल्ली के अंतर्गत जंतर मंतर में विद्यार्थी अपने हक हक के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका हक जो है उन्हें मिलना भी चाहिए, किंतु ये सब कैसे हो रहा है? ग्रहों पर ही ये सब ग्रह जो है ना, जब ग्रह मंगल, राहु, शनिदेव महाराज ऐसे ग्रह जब राशि गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं देश दुनिया के अंतर्गत कुछ ना कुछ इस तरीके की घटनाएं अवश्य होती हैं, जिसका संकेत कहीं ना कहीं हमें पहले से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। आपको भी इस समय पर कुछ संकेत, मिथुन राशि के दर्शक ध्यान से सुनिएगा, आपको भी इस समय पर कुछ संकेत यहां पर मिल रहे हो, क्योंकि मंगल देव यही 3 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक आपके लगन भाव पर गोचर करेंगे, अर्थात शत्रु राशि में आपके लग्नेश के परम शत्रु हैं मंगल देव, इसलिए आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। और साथ ही साथ यहां से मंगल आपके अष्टम को उच्च दृष्टि से देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति के घर को देखेंगे, तो ये 2 भाव है ना, ये 2 भाव आपके पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, जिनका फल आपको उत्तम मिलता हुआ नजर आएगा। किंतु यहाँ पर चतुर्थ भाव पर चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर सावधानी आपको बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी शत्रु दृष्टि से देखेंगे और जहां पर बैठे हैं वहां पर भी शत्रु दृष्टि से, तो भाई शत्रु घर में बैठे हैं, तो इसलिए कुछ चीजों पर आपको सावधानी भी बरतनी होगी और साथ ही साथ कुछ उपाय भी आपको करने होंगे। अच्छा क्या होगा वो भी चर्चा करेंगे। फिलहाल में संकेत सुनिएगा, मंगल जो इस समय पर संकेत आपको दे रहे होंगे, इस समय पर अचानक से चिड़चिड़ापन, यानी कि छोटी सी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा आपको। मतलब अगर सब्जी में नमक कम पड़ गया तो इसी पर क्रोध आ गया, किसी ने बिस्तर नहीं लगाया, घर में गंदगी पड़ी तो इस चीज पर बहुत ज्यादा इस समय पर क्रोध आ रहा होगा। इस समय पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ दिनों से आप लगभग कुछ दिनों से आपके बनते बनते कार्य अचानक से आपके बिगड़ रहे होंगे, यानी बनते बनते कार्य आपके बिगड़ रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित होंगे। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ आपकी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही होगी, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे। अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ में, और ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, तो चिंता मत करिएगा, मंगल यहाँ पर गोचर करेंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव भी लेकर आएंगे, सावधानी भी आपको कुछ बरतनी होंगी। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। जिन लोगों के साथ इस तरीके की, देखिए बताने के तो बहुत कुछ हम आपको बताएं, लेकिन यहाँ पर कुछ संकेत उन्होंने आपको बताए हैं कि इस तरीके के संकेत मंगल राशि गोचर करने से पहले ही आपको दे रहे होंगे। कहते हैं ना कि जब समुद्र शांत होता है तो समझिए उसके शांति का कारण कुछ और होता है, तो चिंता मत करिए यहाँ पर। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और एक एक चीज आपको अब हम समझाते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे मंगल देव की आपके यहाँ पर कैरियर और नौकरी पर क्या इफेक्ट मंगल डालेंगे, क्योंकि आपके चतुर्थ को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे और आपके अष्टम भाव को देखेंगे। इन 3 भाव में मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपके भाई कैरियर में आपके जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य डालते हुए नजर आएंगे। सप्तम भी हमारा कैरियर का भाव बन जाता है, 10वां भाव और 7वां भाव ये थोड़ा सा कैरियर के और व्यवसाय के हो जाते हैं। तो देखिए नौकरी करने वाले जो लोग हैं ना, उन्हें नई जिम्मेदारियां मिलती हुई नजर आएंगी। अधिकारी आपके काम पर ध्यान देंगे। यदि आप अनुशासन और धैर्य से कार्य करेंगे तो सम्मान और उन्नति के योग आपके मंगल देव यहाँ पर प्रबल बनाते हुए नजर आएंगे। किंतु किसी सहकर्मी से बहस या टकराव ना करें। जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर ध्यान रखना है आपको, किसी के साथ बहस ना करें, किसी के साथ टकराव ना करें, अपने सहकर्मी के साथ या उच्च अधिकारियों के साथ में। नौकरी के क्षेत्र में ये चीज का ध्यान रखना है। फिलहाल में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपके जो है अधिकारी आपके काम पर ध्यान दे सकते हैं। आप अनुशासन में कार्य करेंगे तो यह आपके उन्नति का भी योग बनाकर लेकर आएंगे मंगल देव। अब हम बात करेंगे व्यापार की, क्योंकि 7वां भाव पर आपकी दृष्टि पड़ रही है मंगल देव की, तो व्यापार में आपके क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। व्यापारियों के लिए समय नए अवसर लाएगा। उसी के साथ ही साथ मार्केटिंग, मीडिया, संचार तकनीकी, ऑनलाइन व्यापार, साथ ही साथ में रेस्टोरेंट वगैरह का कार्य करते हैं आप, सैलून की दुकान है आपकी, प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कार्य है, आप सेल्समैन का काम करते हैं, तो इस समय पर विशेष आपको लाभ मिल सकता है मंगल देव के आशीर्वाद से। लेकिन किसी भी नई समझौते या साझेदारी में जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, आपके धन की बात करेंगे, धन में आपके क्या इफेक्ट पहुंचेगा, क्योंकि मंगल आपके लाभेश हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ मंगल आपके नौकरी भाव के स्वामी, इसलिए मैं इस बात को आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अब लाभ भाव की बात करेंगे तो देखिए आपके धन की बात करेंगे तो आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन खर्च भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, इसलिए खर्चों पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। अपनी कमाई का सही प्रबंध करें। अनावश्यक खर्च और जोखिम भरे निवेशों से बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। अनावश्यक जो है ध्यान दीजिएगा, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें, जोखिम भरे निवेशों से बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम आपके परिवार की। परिवार में मंगल देव का क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव आपके पड़ता हुआ नजर आएगा। ध्यान दीजिएगा, परिवार में आपकी बातों को ये महत्वता लोग परिवार के सदस्य आपके देते हुए नजर आएंगे, लेकिन यदि
वाणी कठोर हुई तो परिवार में तनाव भी आपका पैदा हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसलिए वाणी पर मधुरता रखें। कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए औरो शीतल हो, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ माता पिता और जीवन साथी की सलाह को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन गुस्सा और शक रिश्तों में दूरी ला सकता है, ध्यान रखिएगा। वैवाहिक लोगों को जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखना अति आवश्यक रहेगा। छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दें प्रेम संबंधों में, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, ये आपको प्रेम संबंधों में इस चीज का आपको मंगल के कारण जो है आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान जल्दबाजी में ना खरीदें, अच्छी तरीके से दस्तावेज चेक करके ही, अगर आप इन चीजों का लेने का मूड बना रहे हैं तो अच्छी तरीके से दस्तावेजों को चेक करके और अपने बजट बनाकर इन चीजों को अगर अफोर्ड करना चाहते हैं तो करें, इस चीज का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए चर्चा करते हैं हम। यह समय प्रतियोगी परीक्षाएं, तकनीकी शिक्षा, खेल कूद और विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रह सकता है, अच्छा समय रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत के परिणाम आपको मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन आलस से बिल्कुल ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम आपके हेल्थ की, स्वास्थ्य की। मंगल प्रथम भाव में होने के कारण आपको सिरदर्द, बुखार, रक्तचाप, त्वचा से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। नियमित दिनचर्या अपनाएं, पर्याप्त नींद लें और पर्याप्त जो है व्यायाम भी करें। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठने का प्रयास करें और थोड़ी देर जो है व्यायाम करें, इस चीज का ध्यान रखें। आपको क्या सावधानी बरतनी है, ध्यान दीजिएगा। क्रोध में आकर कोई भी निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। किसी से कटु भाषा में बात ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ बिना सोचे समझे नौकरी या व्यापार में बड़ा बदलाव ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। यानी कि बिना सोचे समझे नौकरी में कोई बड़ा बदलाव ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। वाहन वगैरह है, ट्रैफिक नियमों का विशेषकर पालन करके चलें, ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलें। अनावश्यक विवाद और कोर्ट कचहरी के मामलों से बचें, यानी कि लड़ाई झगड़े से बचकर रहें। साथ ही साथ अहंकार बिल्कुल ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौम्याय नमः 108 बार मंगलवार वाले दिन अवश्य ही मंगल देव का जप करें। उसी के साथ ही साथ लाल मैसूर की दाल, गुड़ या लाल वस्त्र मंगलवार वाले दिन जरूरतमंदों को दान करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें मंगलवार वाले दिन। वहीं पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। अगर आप पर ऋण बहुत ज्यादा है, कर्ज बहुत ज्यादा है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप मंगल ऋण रोचक स्रोत मंत्र का पाठ करें। छोटे भाइयों, जरूरतमंद और बुजुर्गों की सेवा करें, अपने छोटे भाइयों की, जरूरतमंद लोगों की और बुजुर्गों की सेवा करें, इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। मिथुन राशि वालों, यह गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगा। यदि आपने इस ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में किया तो 2 अगस्त 2026 से लेकर 18 सितंबर तक व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करा सकता है। लेकिन यदि क्रोध और जल्दबाजी और अहंकार पर नियंत्रण नहीं रखा तो मंगल अनावश्यक तनाव और विवाद भी दे सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए संयम रखिए, सोच समझकर निर्णय लीजिए और वाणी को मधुर बनाइए। साथ ही साथ मंगल महाराज की कृपा से आपको साहस, सम्मान और सफलता में वृद्धि अवश्य ही होगी। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।